पूज्य पाद गुरुदेव जी, पूजनीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्तजन, भक्तमयी माताएं एवं बहनों, साहेब जी का आदेश हुआ है कुछ विचार रखने का। वैसे तो मैं न प्रवक्ता हूँ न वक्ता हूँ, फिर भी साहेब जी के आदेश को पालन करने के लिए कुछ समय के लिए मैं थोड़ा अपना विचार रखूँगा। जैसा कि आज हम सभी लोग कबीर जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। कबीर साहेब जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज की बात हो, या आध्यात्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, या मानवतावादी विचारधारा की बात हो, कबीर साहेब की बातें, उनकी वाणियाँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती हैं पूरे विश्व में। मैं जहाँ तक अन्य संत महात्माओं महापुरुषों को पढ़ा है, सुना है, उसमें कबीर साहेब जैसी वाणियाँ अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। कबीर साहेब जी एक आध्यात्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले पुरुष थे। कबीर साहेब जी ने कहा है, मनवा तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कबीर साहेब जी कहते हैं कि जब मेरा मन गंगा के समान निर्मल हो गया तो फिर भगवान खुद इस कबीर दास के पीछे फिरने लगे, घूमने लगे। यानी कि कबीर साहेब जी यह बात बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को निर्मल करना है। यदि हमारा मन निर्मल नहीं है और हम घंटों बैठकर पूजा प्रार्थना कर्मकांड करते रहें, फिर भी हमें जरा भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। हम यह अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घंटों बैठकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाते हैं, अपने व्यापार में जाते हैं, वहाँ घूसखोरी, बेईमानी, बदमाशी शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे पूजा पाठ का क्या महत्व है? ऐसे पूजा पाठ से हमें मन को शांति नहीं मिलने वाली। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो स्वतः मन में सुख शांति का आभास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक गूंगे को भी गुड़ दे दिया जाए तो गूंगा गुड़ खाकर मुस्कुराता है, उसका अनुभव करता है। भले ही वो शब्दों से उसको बयां न कर पाए, लेकिन वह मुस्कुराता है, अपने हाव भाव से यह व्यक्त कर सकता है कि उसको बहुत आनंद आ रहा है। ठीक वैसे ही यदि हमारा मन जब निर्मल हो जाता है, और जितना मन निर्मल होता जाता है, उसका आनंद उस व्यक्ति को स्वतः प्राप्त होने लगता है। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अनुभव मैंने स्वयं किया है, किसी और के बताए हुए बातों पे मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव किया है, इसको पाया है, और इन अनुभवों के आधार पर दिन प्रतिदिन मेरा कबीर साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मेरा मन हमेशा ही आगे बढ़ता जाता है और मुझे एक शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें अपने मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। हमारे मन में जो भी कूड़ा कचरा है उसको दूर भगाने की ज़रूरत है। हमको अपने मन को शोधने की ज़रूरत है। हमको देखने की ज़रूरत है कि हमारे मन में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। जैसे एक कुआं है और हम चाहते हैं कि उस कुएं से हमको शुद्ध पानी मिले, तो हमें उस कुएं की रखवाली करनी पड़ती है। हमको ध्यान रखना होगा कि उस कुएं में कोई कूड़ा करकट न फेंके, उस कुएं के बगल में कोई नाला या कोई ऐसी जगह न हो जहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो रही हो, क्योंकि वो गंदगी का रिसाव उस कुएं के पानी में जाएगा और फिर कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा और फिर हमें निर्मल और स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही हमको ध्यान रखना है कि हमारे मन में कहीं से भी कोई गंदगी प्रवेश न करे। जैसे जैसे मन में गंदगी जाएगी, फिर अगर हम चाहेंगे कि हमारा जीवन सुख में शांति में रहे, तो ये कदापि नहीं हो सकता है। और जैसे ही उसमें गंदगी जाएगी मन के अंदर, जैसे कुएं का पानी हमको स्वच्छ नहीं मिल पाता है अगर उसमें गंदगी जाती है,
ठीक वैसे ही अगर मन में अगर बुराइयां जाएंगी, छल कपट द्वेष बेईमानी शैतानी भ्रष्टाचार ये सब दुर्गुण अगर उसमें जाएंगे तो कभी भी हमको अच्छे मन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन अच्छा रहे, निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, तो हमको एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना होगा जिसको भेद कर बुराइयां उसके अंदर प्रवेश न कर पाएं। और यह सुरक्षा कवच कहीं और से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि संतों की संगति से प्राप्त होता है। यह तो मैं जो कुछ बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये कहीं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, एकदम अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैंने एकदम इसको अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है। संतों की संगति के अलावा कहीं कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय शांतिमय अच्छे ढंग से बीते, जो भी हमको मानव तन मिला है उसका हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करके अपने जीवन लाभ ले सकें, तो संतों की संगति बराबर हमें करती रहनी है। और यहाँ पर इतना अच्छा आश्रम है और साहेब जी लोगों का नित्य प्रतिदिन जो है प्रवचन भजन सत्संग होता है। हमें सभी को चाहिए कि हम उसका लाभ लें। जहाँ तक कबीर साहब की बातें हैं, मैंने पहले ही कहा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर कबीर साहब जैसा संत विश्व पटल पर कोई नहीं हुआ है। उन्होंने जो वाणियाँ कही हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 100% सही हैं। जैसे कोई भी विज्ञान की कोई भी बात होती है उसको प्रयोग करके उसको सिद्ध किया जाता है, प्रयोगशाला में ले जाकर उसको सिद्ध किया जाता है कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा होता है। ठीक वैसे ही कबीर साहब ने इस मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रयोगशाला में अपनी हर एक वाणी को 100% प्रयोग करके सिद्ध किया है। जैसे कि हम लोग कोई भी भगवान देवी देवता कपोल कल्पना में मान लेते हैं कि कोई ऊपर भगवान बैठा है, लेकिन उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बस एक अनुभव भी नहीं है, एक मानी हुई बात है, एक कल्पना है। लेकिन कबीर साहब जी ने जो कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, इस आत्मा से बढ़कर कोई परमात्मा नहीं है, और इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है, इस बात को बताया है। हर एक वाणी उनकी इस बात को सिद्ध करती है कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं तो हम खुद परमात्मा हो जाते हैं। ये आत्मा ही जो है धर्मात्मा परमात्मा, आत्मा ही जुड़कर हर चीज़ बन जाती है, परमात्मा में भी आत्मा ही आती है। इसलिए यह आत्मा ही परमात्मा है, और जो अंदर जो बोलता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को कोई कपोल कल्पना में नहीं रखी, उसको प्रमाण किया। मैं हूँ, जो मैं शब्द बोलता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उन्होंने आगे बहुत सारी उन्होंने वाणियाँ कही हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो लोग जो है केवल हाथ में माला लेकर फेरते रहते हैं और सोचते हैं कि उनसे उनका मन का कल्याण हो जाएगा, मन को शांति मिल जाएगी, जीवन का कल्याण हो जाएगा, वह एक अंधविश्वास में है और वह एक गलत रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो हमारे मन की मन का है, यानी मन का जो माला है उसको फेरने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। जो हमारे मन में बुराइयां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को जो है कबीर साहब द्वारा बताई हुई वाणियों पर चलने का प्रयास करने की ज़रूरत है। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब, साहेब बंदगी, साहेब। साहेब। बहुत सुंदर विचार